क्या नाम है आपका? अनुराधा। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ भवाना। कौन सा पेपर दिए आप अभी? हिंदी। हिंदी। एमए हिंदी। हाँ एमए हिंदी। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एमए हिंदी का? अच्छा था बट थोड़ा और अच्छा कर सकती थी मैं, ये हो सकता था और अच्छा। बट वही है कि लिखने की थोड़ी मतलब लिखने में आपकी ना बहुत ज़्यादा मतलब महारत होनी चाहिए अच्छी वाली, कि भाई आपको अच्छे से बहुत अच्छे से लिखना आता हो चीज़ों में। लिखने में थोड़ी चूक हुई है मेरे से। जब आप लिखने की बात कर ही रही हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि पेपर आपके कितने पोर्शन में आता है, कितने पार्ट्स में आता है? 2 पार्ट्स में आते हैं, कौन-कौन ए से? और बी। पहला आता है जो क्या कहते हैं ऑप्शनल वाले आते हैं 40 मार्क्स के एंड 60 मार्क्स का आता है रिटन का। आप थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में बता सकती हैं कि जो ऑब्जेक्टिव में आता है उसमें क्या सिलेबसेस हैं और जो सब्जेक्टिव में आता है उसमें क्या सिलेबस डिफाइन किया गया है जामिया की वेबसाइट पे? नहीं, जो बताया गया है ना वेबसाइट पे वही आते हैं, बट यही है कि आपको मतलब पूरा जो हिंदी है या जो बुक पढ़ रहे हो या जो भी जिससे सिलेबस पढ़ रहे हो वो बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए आपको पूरे हिंदी का, जितना भी पढ़ा है आपने अभी तक। और रही बात रिटन की, तो रिटन में जो भी मतलब जितने भी कवि या जो भी आपने पढ़ी पुस्तकें पढ़ी हैं या जितने भी काल पढ़े हैं या जो भी रीति पढ़ी है या जो भी आधुनिकता पढ़ी है वो सारे पूछे गए हैं। और रिटर्न भी काफ़ी मतलब सही आया है, पैटर्न इतना अच्छा है, जैसे कहा जाता है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस से कोई बाहर कोई कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं पूछा गया। ऐसा नहीं पूछा गया कि बाहर से कुछ भी ऐसा आया, और नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ जामिया की हिस्ट्री में कि जामिया बाहर से कुछ नहीं पूछा। नहीं, बाहर से तो कुछ नहीं पूछा है भाई, मेरे हिसाब से तो बाहर से नहीं, क्योंकि मैंने ना अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जस्ट, तो मैंने देखा कि वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने बीए में भी लिखे हैं, शायद कभी लिखे थे, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा कुछ भी बाहर से नहीं पूछा गया जो मतलब लग रहा हो किसी को बाहर से, तो मुझे नहीं लगता, बाहर से कुछ भी आया है। अगर बात करें, आपने जैसे बोला है कि मैंने ग्रेजुएशन हिंदी से ही किया है आपने, बट जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड के हैं क्या वो कर सकते हैं बीए एमए हिंदी? और एमए हिंदी की एलिजिबिलिटी क्या है जामिया के अकॉर्डिंग? जामिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कि मतलब सही है, अगर जो नॉन हिंदी से हैं वो भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। एक होता है भाई कि करने वाला होना चाहिए, अब ये थोड़ी कि भी नहीं करने वाला होगा तो फिर जाएगा तो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। और जितने भी क्राइटेरिया है जो भी जामिया ने मतलब वेबसाइट पे दी है, वो सारे क्राइटेरिया को अगर फॉलो किया जाए तो आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं कर सकते। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार नहीं थे। मतलब थोड़े थे? एक दो होंगे बस, ज़्यादा नहीं थे इस बार करंट अफेयर से। आप थोड़ा मुझे सब्जेक्टिव के एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का जो मुझे आप बता सकें कि क्योंकि सब्जेक्टिव का पेपर बच्चों को दिया नहीं जाता है, अपकमिंग एस्पिरेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सवाल आते हैं एक्चुअली में सब्जेक्टिव में। रिटर्न के ना ज़्यादातर ये थे कि क्या कहते हैं रीति काल पे क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक का, ऐसे ही मतलब काल से संबंधित है कि उसका प्रभाव क्या समाज में पड़ रहा है। और जैसे भक्ति काल में रहे क्या कबीर रहे, तो कबीर ने क्या लिखा है ऐसा कि जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा है जो आप सोच रहे हो ना रिटर्न में कि हाँ वो आ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। अनसीन पैसेजेस आते हैं क्या इसमें? नहीं आते। रिटर्न आता है, वो भी 6 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन। हाँ, ऐसे थे। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम है आपके पास 1.5 घंटा 190 मिनट्स ओवरऑल, और क्वेश्चन है 100 मार्क्स का जिसमें रिटर्न भी है। इसमें टाइम को कैसे मैनेज करें, क्या स्ट्रेटजी है टाइम मैनेजमेंट का? मेरे हिसाब से अगर मेरी गलतियाँ देखी जाए तो मैंने क्या किया कि पहले ज़्यादा उसको दे दिया, क्या कहते हैं ऑप्शनल वालों को ज़्यादा टाइम दे दिया, और रिटर्न में मेरा थोड़ा सा कम हो गया। मगर मेरे हिसाब से ना रिटर्न पहले स्टार्ट करना चाहिए इंसान को मेरे अकॉर्डिंग। अगर रिटर्न देखा जाए तो रिटर्न सबसे पहले करना चाहिए। रिटर्न में जल्द से जल्द लिखने की कोशिश, और मतलब रफ्तार से। अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो मेरे हिसाब से ना 3 इनफ है, 3 पेज इनफ है, 3 या 4 इतने ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। और जो बात हो ना वही पॉइंट लिखनी चाहिए, इससे ज़्यादा मतलब कोई फालतू वालतू नहीं लिखना चाहिए। और रही बात ऑप्शनल, बाद में करना चाहिए उसको। अच्छा, जैसे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जब हमें आंसर लिखना है, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, पॉइंट में लिखना है पैराग्राफ में? नहीं, पैराग्राफ में लिखना चाहिए। पैराग्राफ पैराग्राफ में, और पैराग्राफ को ना अंडरलाइन कर दीजिए, जो भी बात आप मेन कह रहे हो उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पॉइंट में बात करना मेरे को कहीं सही नहीं लगता। अच्छा, आप अभी एक्सपीरियंस कर आई एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल के माहौल को देख करके जो एंजाइटी होती है, इन सारी चीज़ों को कैसे कंसिस्टेंट, अपने आप को कैसे कन्फाइन रखना है? नहीं, वहाँ ना एक तो बात है, जो एग्जामिनेशन हॉल से मैं जब गई ना अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे मजाक, मतलब माहौल ऐसा चल रहा है, कह रहे टीचर बनने वाले हो तुम, अभी तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। मतलब एक तरह से आपको कभी भी नर्वसनेस नहीं होना वहाँ जाके कि आप घबरा जाओ। ओवर शीट भी लोगों ने गलत कर दी है थोड़ी बहुत, बच्चों ने, ऐसा मैंने देखा कि लोग घबरा जाते हैं। बट वहाँ ऐसा था माहौल कि आप कुछ भी खड़े होकर पूछ सकते हो।
खड़े होकर हैंडल्स करके पता कर सकते हो कि हाँ सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, ये गलत हो रहा है, तो आप पता कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिचकिचाने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, और डर निकालते ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से इंसान को, धीरे धीरे करते करते ये तो होना ही चाहिए। अगर बात करें इसके क्या कहते हैं सोर्सेज की, तैयारी कहाँ से हमें करनी चाहिए, कौन से बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, गाइड्स हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर इस डाउट में रहते हैं कि तैयारी कहाँ से करें। नहीं, मेरे हिसाब से ना सिलेबस को पहले देख लेना चाहिए, एमए का सिलेबस क्या आ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मतलब जो बुक्स होती हैं उनको वही बुक्स रेफ़र करिए जो आपको ठीक लगती हो। मतलब ये नहीं कि गाइड्स भी पढ़ रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं और फिर यूट्यूब से भी वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों करने का कोई ज़रूरत नहीं है। खाली एक बुक पढ़िए भाई, जो लगता है कि आपको ठीक लग रही है, आपके हिसाब से ठीक है, या एंट्रेंस के हिसाब से जो बुक ठीक लग रही है, जो सुविधाएँ ठीक है, वही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतना सब कुछ भंडार इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें से एक भंडार चुन लीजिए, बहुत है, यही बहुत है। आप मुझे कोई बुक सजेस्ट कर सकती हैं जो बच्चों को अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए ठीक हो, आप अगर बुक की बात कर रही हैं? मैंने हिंदी जामिया की बुक ली थी, एमए की। वो रेखा गुप्ता की थी, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी कुछ दे रखा है। अगर जैसे रिटर्न की बात की जाए, ये तो ओरल की बात है, अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न में मेरे हिसाब से ना आपको ना जितना भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, उस चीज़ को आप पीछे जाके ना रिमाइंड करते रहिए। उस चीज़ को रिमाइंड करने से ना, और जैसे मतलब मेरे हिसाब से पाश्चात्य इंसान को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए इसमें। पाश्चात्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, पाश्चात्य शास्त्र ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप जामिया के पार्ट बने।